उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हमारे पास है Oppo Reno 4 Pro, जिसका हम डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं। इस फोन में आपको 8 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है। बैटरी का फीचर बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो आइए जल्दी से रिव्यू वीडियो का आगाज करते हैं। Oppo Reno 4 Pro में आपको 6.5 इंचेस का E3 सुपर एमोलेड स्क्रीन वाला बॉर्डरलेस डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कोई भी बॉर्डर नहीं मिलता। बॉर्डरलेस स्क्रीन है, 3D कर्व डिस्प्ले है इसका और आपको काफ़ी सुपीरियर फील ये प्रोवाइड करता है। ग्लास डिस्प्ले है इसका। इसके अलावा अगर हम इसके डिस्प्ले के बाकी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको इंस्टेंट फिंगरप्रिंट सोर्स मिलता है, यानी कि आप कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका फिंगर का जो रिएक्शन होगा वो बहुत इंस्टेंट और बहुत क्विक होगा। इसके अलावा इसके डिस्प्ले में आपको आई केयर मोड भी मिलता है, जो कि वर्ल्ड क्लास आई केयर मोड है। बात करें इसके डिस्प्ले की स्पीड की तो 90 हर्ट्ज का आपको बॉर्डरलेस स्क्रीन मिलती है और इसी तरह से आपको काफ़ी फास्ट इसका डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे आपको सिंगल पंच होल फ्रंट कैमरा मिलता है। डिस्प्ले के स्मूथ और क्विक होने की बात करें तो 90 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, प्लस आपको 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। रेजोल्यूशन की बात कर लेते हैं। फोन में आपको 2400 × 1080 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन मिलती है। ब्राइटनेस यहाँ पर आपको 1100 नेट्स की मिलती है, यानी कि अगर आप धूप में भी हैं, तेज धूप में या तेज रोशनी में भी आपको फोन बहुत ज्यादा ब्राइट आपको स्क्रीन देगा। इसके अलावा आपको 92.01% स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल भी यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं है, कर्व इसका बाउंड्री है, कर्व इसके एजेस हैं और काफ़ी अच्छा ये आपको फील देता है। Oppo Reno 4 Pro में आपको जो एंड्रॉयड वर्जन मिलता है वो 10 है। इसके अलावा इसका कलर OS वर्जन भी 7.2 है। प्रोसेसर यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 720G ऑक्टा कोर इसका CPU है यूज़ किया गया है। प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन आपको बताते चलूँ कि Oppo Reno 3 में जो प्रोसेसर था, अगर उसके साथ कंपैरिजन किया जाए तो इस फ़ोन का प्रोसेसर और इस फ़ोन के CPU काफ़ी अपडेटेड हैं। यहाँ पर आपको 46% इंक्रीज परफॉर्मेंस मिलती है Reno 3 की निस्बत। इसी तरह इसका जो CPU है वो भी आपको काफ़ी इन्हांस्ड और अपग्रेडेड परफॉर्मेंस यहाँ पर देता है। यहाँ पर आपको 8 GB की रैम मिलती है और इंटरनल स्टोरेज आपको 256 GB की मिलती है। इसके अलावा इसमें 128 GB की इंटरनल स्टोरेज का भी वेरिएंट है। अब बात करते हैं फ़ोन के मेन कैमरा की, जो कि यकीनन हम सबका फेवरेट फीचर है। फ़ोन के मेन कैमरा को यानी कि बैक कैमरा को मैंने ऑन कर लिया है। टॉप राइट पर आपको यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। कैमरा की तमाम सेटिंग्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें इसके वीडियो के रेजोल्यूशन की मैनेजमेंट है, स्लो मोशन की वीडियो है जिसको मैं 1080 पिक्सल्स पे ले जाती हूँ मज़ीद अच्छी क्लैरिटी के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पर फिल्टर्स का ऑप्शन मिलता है, जिसमें AI कलर पोर्ट्रेट मोड है, यानी इस कलर के थ्रू अगर आप चाहें तो आपका बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट ही रहेगा, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कलरफुल हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर स्काई ब्लू कलर का मोड मिलता है, जिसमें आप डिफरेंट कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी भी कलर को यहाँ पर टच करके स्काई ब्लू कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो मोड में मज़ीद भी अपनी वीडियोस से और अपने कलर से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब आप स्काई ब्लू को सेलेक्ट करेंगे तो आपके कैमरा में जहाँ भी ब्लू कलर होगा सिर्फ वो प्रोमिनेंट होगा, बाकी पिक्चर या बाकी वीडियो सारी ब्लैक एंड वाइट आएगी। जैसे मैं ग्रीन को ऑन कर रही हूँ तो मेरा यहाँ पर ग्रीन कलर कलरफुल आ रहा है, बाकी मेरा बैकग्राउंड यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट आ रहा है। फिर आपको यहाँ पर मोनोक्रोम लाइट का ऑप्शन मिल रहा है। ये कुछ फ़िल्टर्स हैं जिनमें आप वीडियो शूट कर सकते हैं और वीडियो शूटिंग फ़िल्टर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि नॉर्मली आपको इतने अच्छे फ़िल्टर्स नहीं मिलते वीडियो शूटिंग में। तो यहाँ पर आपका जो वीडियो शूटिंग का एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा होगा और आप 4K तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी जूमिंग की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड एंगल मिलता है, उसके बाद आपको 1x जूम, फिर 2x जूम और उसके बाद 5x जूम। तो अब हम इसकी वीडियो का एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इसको 1x पर मैं ले आई हूँ, बल्कि मैं इसको यहाँ से अल्ट्रा वाइड पर ले जाती हूँ और एक वीडियो का एक्सपेरिमेंट हम कर लेते हैं। वीडियो में आप बुके मोड भी अटेन कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड को ब्लर करके। इसके बाद आपको अल्ट्रा स्टेडी मोड भी यहाँ पे मिलता है, जिसमें आपको प्रो मोड मिलता है
और अल्ट्रा स्टडी मोड मिलता है। यानी कि अगर आप ट्राइपॉड पर अपनी वीडियो को शूट करना चाहते हैं तो आप अल्ट्रा स्टडी मोड को ऑन कर सकते हैं। नाइट मोड में भी आपको यहाँ पर पहले अल्ट्रा वाइड एंगल मिलता है, फिर 1x जूम, फिर 2x जूम और उसके बाद 5x जूम की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है। नाइट मोड अगर मैं डिस्कस करूँ तो आपको यहाँ पर नाइट फ्लेयर पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिलता है इसके फिल्टर्स में ही, जिसमें आप बेहतरीन नाइट टाइम की पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं। मज़ीद अगर हम फ़ोटो मोड पर आएँ तो फ़ोटो मोड में आपको क्रोमा बूस्ट का ऑप्शन यानी कि डेज़ल कलर का ऑप्शन भी मिलता है। आप डेज़ल कलर ऑन कर सकते हैं और आपके जो प्लांट्स का कलर है या कोई भी कलर है वो मज़ीद इन्हांस हो जाएगा। इसको मैं अल्ट्रा वाइड एंगल पर ले जाती हूँ। अल्ट्रा वाइड एंगल में मैंने पिक्चर कैप्चर की, उसके बाद मैं इसको 1x पर ले आई और उसके बाद मैं इसको 2x पर ले आई। 2x पर आप देख सकते हैं 2x जूमिंग, और इसके बाद मैं इसको 5x पर ले जाती हूँ और तब भी आप इसकी क्लैरिटी चेक कर सकते हैं कि कितनी क्लियर पिक्चर आ रही है। इसके बाद हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड में। पोर्ट्रेट मोड ने मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया क्योंकि पोर्ट्रेट मोड में आपको इतने अच्छे फिल्टर्स के ऑप्शन मिलते हैं जिनमें AI कलर पोर्ट्रेट और यहाँ पर आपको नाइट फ्लेयर पोर्ट्रेट मोड मिलता है। इन दोनों न्यू मोड्स को यूज़ करते हुए आप अपने फोटोग्राफी एक्सपीरियंस को मज़ीद एनहांस भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए आपको बाकी डिफरेंट मोड्स मिलते हैं और यहाँ से आप इसका बुके लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। मोड के ऑप्शन में आपको स्लोमो का ऑप्शन मिलता है, एक्सपर्ट मोड मिलता है, स्टिकर मोड मिलता है, टेक्स्ट स्कैनर मिलता है, पेनो और टाइम लैप्स का ऑप्शन मिलता है। तो आइए चलते हैं और फ़ोन के कैमरा से ली गई पिक्चर्स का डेमो देख लेते हैं। अब बात करते हैं फ़ोन के बैक कैमरा की स्पेसिफिकेशंस की। Oppo Reno 4 Pro में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है जो कि वर्टिकली अलाइंड है। यहाँ पे जो आपको पहला कैमरा मिलता है वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है जो कि मैक्रो लेवल पे पिक्चर्स को कैप्चर करता है। इसके बाद यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा मिलता है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल में आपके पिक्चर्स को कैप्चर करता है। इसके बाद यहाँ पर आपको इसका मेन कैमरा मिलता है जो कि 48 मेगापिक्सल्स का है। 48 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो कैमरा है और यहाँ पर 2 पिक्सल्स का मोनो कैमरा है। ये तमाम कैमरास मिलकर आपको बहुत सारे शूटिंग मोड्स के लिए सपोर्ट करते हैं। अब हम फ़ोन के फ्रंट कैमरा को चेक कर लेते हैं। फ़ोन के फ्रंट कैमरा को मैंने ऑन कर लिया है और सबसे पहले मैं नॉर्मल फोटो मोड में पिक्चर ले रही हूँ। इसके बाद मैं पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर ले रही हूँ। फ्रंट कैमरा की वीडियो चेक कर लेते हैं। फ्रंट कैमरा की वीडियो स्टेबिलिटी इतनी कमाल की है और फ़ोन के फ्रंट कैमरा से आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके अलावा फोटो मोड में मैं कुछ फिल्टर्स के साथ ही पिक्चर्स ले लेती हूँ। फ़ोन के फ्रंट कैमरा के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Oppo Reno 4 Pro में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है और इसके सेल्फी मोड्स में आपको काफ़ी सारे फीचर्स भी मिलते हैं और सेल्फी कैमरा में आप 4K तक की वीडियो बहुत आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो फ़ोन में आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल डेटा और फ्लैश लाइट और एयरप्लेन मोड तमाम तरह की आपको यहाँ पर कनेक्टिविटी के तमाम ऑप्शंस मिलते हैं। वाईफाई मिलता है और इसके अलावा आपको ओप्पो शेयर का ऑप्शन मिलता है। आई कंफर्ट मोड भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए आप अपनी जो कनेक्टिविटी है उसको बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर आई कंफर्ट मोड भी मिलता है जो कि आपकी आइज़ को हार्मफुल रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करता है। फ़ोन के बाकी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक्सेलेरोमीटर, कंपास, फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, गियर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलते हैं। ऑडियो जैक यहाँ पर 3.5 mm का है। ब्राउजर इसमें HTML5 यूज़ किया गया है। इंटरनेट की फास्ट वर्किंग के लिए गेम्स का फीचर बिल्ट इन है और डाउनलोडेबल भी है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको इसका एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलता है। एक्टिव नॉइज कैंसलेशन थ्रू डेडिकेटेड माइक, फोटो और वीडियो एडिटर भी है। वीडियो एडिटर की बात है तो यहाँ पर आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती चलूँ कि इसमें आपको बिल्ट इन वीडियो एडिटर भी मिलता है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी वीडियो को एडिट करता है। जो कि ऑटोमेटिकली म्यूज़िक के ऊपर ही आपकी वीडियोस को एडिट कर रहा होता है। अब बात करते हैं फ़ोन के सिक्योरिटी फीचर्स की और फ़ोन का फेशियल अनलॉकिंग का फीचर चेक कर लेते हैं। इस फ़ोन में आपको काफ़ी क्विक
फेस अनलॉक का फीचर मिलता है। जैसे ही मैं पावर बटन को प्रेस करती हूँ फौरन मेरा फ़ोन रिकॉग्नाइज कर लेता है मेरे फेस को और अनलॉक हो जाता है, और उसके बाद मैं इसको स्वाइप अप करके अनलॉक कर लेती हूँ। Oppo Reno 4 Pro में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और ये काफ़ी अच्छा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। फ़ोन का डिस्प्ले इतना अच्छा है कि इसके रिलेटेड तमाम फीचर्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब अगर फ़ोन के बैक डिज़ाइन की बात की जाए तो इस फ़ोन के बैक डिज़ाइन का या फ़ोन के डिज़ाइन का सबसे अच्छा फीचर ये है कि ये बहुत ज़्यादा थिन है। इसका थिन होना ही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा कि बहुत ही लाइट वेट और थिन है। इसके अलावा अगर इसकी बैक बॉडी की बात करें तो वो यूनिक एंटी ग्लेयर मैट फिनिश आपको यहाँ पर रिवील करती है। स्टारी ब्लैक इसका कलर है जो कि नाइट मोड से और ब्लैक स्टार से इंस्पायर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक हल्की सी रिफ्लेक्शन आती है आपको कलर्स की, वो आपको नाइट मोड से इंस्पायर्ड एक यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन नज़र आती है। इसके अलावा इस तरफ आपको ओप्पो की ब्रांडिंग मिलती है। यहाँ पर आपको कैमरास का सेटअप मिलता है और वाकई एंटी ग्लेयर मैटिश फिनिश है। आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी यहाँ पर विजिबल नहीं होते और फिंगरप्रिंट फ्री इसका बैक डिज़ाइन है जो कि आपको प्रीमियम फील भी देता है। फ़ोन की बॉडी की बात कर लेते हैं। ये मैं आपको फ़ोन की साइड बॉडी दिखा रही हूँ। यहाँ से आप इसके थिन होने का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस फ़ोन की जो थिननेस है वो 7.7 mm है। फ़ोन के राइट साइड पर आपको इसका पावर बटन मिलता है। फ़ोन के लेफ्ट साइड पर आपको इसके वॉल्यूम बटन्स मिलते हैं। फ़ोन के नीचे वाली साइड पर आपको इसके स्पीकर के होल्स मिलते हैं। यहाँ पर चार्जिंग की पोर्ट मिलती है और यहाँ पर हैंड्स फ्री का जैक मिलता है। फ़ोन के ऊपर वाली साइड पे आपको इसकी सिम ट्रे मिलती है। मेरे हाथ में इसकी सिम ट्रे ओपन करने की टूल है जिसको मैं ओपन कर रही हूँ। Oppo Reno 4 Pro की सिम ट्रे में हमें 3 स्लॉट्स मिलते हैं। सिम 1, सिम 2 और माइक्रो SD कार्ड के डेडिकेटेड स्लॉट है। तो अब बात कर लेते हैं बैटरी की। यहाँ पर आपको 4000 mAh की बड़ी कैपेसिटी वाली बैटरी मिलती है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर 65 वॉट सुपर वूक फ्लैश चार्ज का ऑप्शन भी मिलता है। अगर मैं चार्जिंग की टाइमिंग की बात करूँ तो आप इसको 36 मिनट में पूरा चार्ज कर सकते हैं, यानी कि 36 मिनट में आपकी बैटरी 100% हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आप 5 मिनट भी अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं तो आप 4 आवर्स तक यूट्यूब बआसानी देख सकते हैं। इसके अलावा इसके अगर हम मोड की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 पावर सेविंग मोड मिलते हैं, जिसमें पावर सेविंग मोड और सुपर पावर सेविंग मोड। पावर सेविंग मोड में आपको 5% बैटरी पर भी 1.5 आवर की व्हाट्सएप और 77 मिनट्स का टॉक टाइम मिलता है। यानी कि अगर आपके फ़ोन की बैटरी लो हो रही है, चार्जिंग का टाइम नहीं है, तो आप तब भी अपने फ़ोन की बैटरी को सिक्योर कर सकते हैं पावर सेविंग मोड ऑन कर। इसके अलावा इसका जो चार्जिंग सिस्टम है उसमें आपको 5 लेयर्स की प्रोटेक्शन मिलती है। हर पॉइंट पे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अगर किसी किस्म का कोई मसला होता है करंट में तो ऑटोमेटिकली करंट स्टॉप हो जाएगा और आपको जो डिवाइस है वो बच जाएगा। रात के वक्त अगर फ़ोन की पावर कंजप्शन की बात करें तो रात के 8 घंटों में ये सिर्फ 2% ऑफ बैटरी कंज्यूम करता है, जो कि वाकई बहुत ही कम इसकी बैटरी की कंजप्शन है। जी नाज़रीन, ये था Oppo Reno 4 Pro जिसका आज हमने डिटेल रिव्यू किया। इस फ़ोन में आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है। इसके अलावा 8 GB की रैम मिलती है। बैटरी कैपेसिटी इसकी इतनी अमेजिंग है कि आप इसे 5 मिनट चार्ज करके अगले 4 घंटे तक आप इजीली यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ोन के प्राइस की। Oppo Reno 4 Pro की प्राइस है 84,999 रुपीज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको Oppo Reno 4 Pro बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।